हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो कार्डियो मतलब होता है हार्ट और वेसल्स का वेस्कुलर मतलब होता है वेसल्स, बंच ऑफ वेसल्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है वो क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, फिर हार्ट का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने हार्ट की जो वॉल्स होती है, सेप्टम्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा था। लेयर्स जो होती है उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब और कंडक्टिव सिस्टम भी हम पढ़ चुके थे। जो क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, हार्ट जो बीट करता है। ठीक है, हार्ट बीट कैसे कर रहा है, उसका जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए कंडक्शन का स्टार्ट होना और ट्रांसमिट होना, ठीक है, जो क्या होता है कंडक्शन सिस्टम में। ठीक है, जिसमें कंडक्टिंग सिस्टम के क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो कंडक्टिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आते हैं एस ए नोट, ए बी नोट, बंडल ऑफ हीज, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, फिर जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं वो कहाँ होते हैं, तो जो इम्पल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं एस ए नोट में। ठीक है, एस ए नोट को क्या हो, जो नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है बॉडी का। ठीक है, जो क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, जो यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होते हैं, ऐसे नोट से इम्पल्स जो जनरेट होते हैं वो जनरेट होकर कहाँ जाते हैं, एवी नोट तक। इसके थ्रू जाते हैं कुछ इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं वो जाते हैं एवी नोट तक। ठीक है, फिर जो एवी नोड होता है उससे जो इम्पल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, एवी नोड बंडल ऑफ हीज में। ठीक है, वहाँ से फिर क्या होता है, बंडल ऑफ हीज जो होती है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जो कि आईवी सेप्टम के थ्रू दोनों अलग अलग साइड में डिवाइड हो जाती है। एक राइट साइड में चली जाती है, एक लेफ्ट साइड में चली जाती है। जिस जो राइट साइड में जाती है उसको क्या बोलते हैं, राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट साइड में जाती है उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो दोनों ब्रांचेस होती है वो वापस जाकर क्या होती है, फर्दर डिवाइडेड होती है, जिसमें वापस से ब्रांचेस बनती है जिनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। अलग अलग फाइबर्स में स्प्रेड हो जाती है, जो क्या होती है, वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल्स में जो मायोकार्डियम की लेयर होती है उनमें चली जाती है। ठीक है, इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जो आपने देख लिया होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करेंगे हम कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो कार्डियक साइकिल जो होता है, द हेल्दी एडल्ट हार्ट इज लाइकली टू बीट। जो हेल्दी एडल्ट होता है उसका हार्ट जो होता है वो क्या होता है, 60 to 80 पर बीट पर मिनट बीट करता है। जो बीट करता है उसमें लगभग 1 मिनट में 60 to 80 टाइम जो होता है वो हार्ट क्या होता है, बीट करता है। ठीक है, और ईच हार्ट बीट जो होती है, हर एक हार्ट बीट जो होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्स हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोल। तो इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल की अलग अलग स्टेजेस होती है। जो क्या होता है, पूरी जो स्टेज होती है, दोनों स्टेजेस मिलाकर क्या होती है, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। जिसमें क्या क्या आते हैं, आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, जिसमें एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, जब हार्ट होता है जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो आर्ट्रियल वाला आर्ट्रिया जो रहता है, ऊपर वाला जो भाग, जिसको क्या बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है, फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, नीचे वाले जो भाग होते हैं दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब ये जो टाइम लगाते हैं, जो आर्ट्रियल सिस्टोल होता है वो क्या करता है, कम टाइम लगाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो
ब्लड होता है उसमें प्रेशर कम लगता है, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिडोल मतलब एवी वॉल्व जो होते हैं वो ओपन होकर क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसको क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स में पहुंचाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा उसमें कंडीशन में, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या आया, एट्रियम में आया, एट्रियम से क्या हुआ, एवी वॉल्व्स ओपन हुआ और वो ब्लड जो है वो क्या हुआ, वेंट्रिकल्स में चला गया। इसको क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल सिस्टोल। जो आर्ट्रियल्स जो रहेंगे, आर्ट्रियम जो रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करेंगे, जो ब्लड रहेगा उसको वेंट्रिकल्स में पहुंचा देंगे। फिर वहाँ से क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.3 सेकेंड का जो रहता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो ब्लड रहता है उनको क्या करेंगे, पल्मोनरी वेन और एओर्टा के थ्रू क्या करेंगे, ब्लड को बाहर पहुंचा देंगे, जिसमें क्या होगा, एओर्टिक वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे और पल्मोनरी आर्टरीज जो रहेगी, पल्मोनरी वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, एक साइड से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, और एक साइड से पूरी बॉडी में। दोनों वेंट्रिकल्स क्या होंगे उस टाइम, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और साथ में दोनों का जो वेंट्रिकल्स होंगे वो खाली हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जब आर्ट्रियल और वेंट्रिकल क्या हुआ, दोनों तरह से ब्लैंक हो गया, पूरी तरह से खाली हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। मतलब पूरा हार्ट जो है वो हमारा रिलैक्स हो गया, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स जो हो गए वो क्या हो गया, पूरी रिलैक्स हो गई। तो ये कंडीशन कितनी देर की रहती है, 0.4 सेकेंड की। जैसे मैंने आपको डायग्राम में जो फ्लो चार्ट बनाया उसमें आपको बता रखा है कि पूरी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, 0.8 सेकेंड की होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है अपनी आर्ट्रियल सिस्टोल जो होती है 0.1 सेकेंड की। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है वो होता है 0.3 सेकेंड का, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो होता है 0.4 सेकेंड का। ऐसे कि कंप्लीट जो कार्डियक साइकिल रहती है वो 0.8 सेकेंड की में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे का। थैंक यू।